हेलो स्टूडेंट, देखिए हमने आपको जो सेट वन है 324 आई एक्स, इसके दो क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अब है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। ये दो दो नंबर के क्वेश्चन है, तो इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या कहता है, 3 का क यदि एफ कॉलन आर एक्सटेंड टू आर तथा जी एक्स कॉलन आर एक्सटेंड टू आर फलन क्रमशः एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स तथा जी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए जीओ एफ। बेटा जीओ एफ इसे बोल सकते हैं या फॉग बोल सकते हैं इसको, नॉट इज इक्वल टू फॉग। ठीक है, एफ ओ जी। तो देखो यहां दे रखा है, दिया है एफ कॉलन आर एक्सटेंड टू आर तथा जी कॉलन आर एक्सटेंड टू आर फलन क्रमशः एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स तथा जी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि गॉफ नॉट इज इक्वल टू फॉग। ये हमको यहां सिद्ध करके देना है। तो देखिए हमें सबसे पहले वर्क किस पे करना है, ये संयुक्त फलन है बेटा, ये दोनों, इनको दोनों को संयुक्त फलन बोलते हैं। तो गॉफ पे काम करेंगे। तो देखिए यहां निकालेंगे जी ओ एफ यानी एक्स। तो इसका संबंध क्या है बेटा, इसे लिखेंगे हम जी एफ एक्स, ऐसे करके लिखेंगे। अब यहां पर जो हमारे पास जी, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है बेटा हमारे को कॉस एक्स, ये दे रखा है। अब देखिए जी एक्स का मान कितना दे रखा है हमारे को, 3x स्क्वायर दे रखा है। तो एक्स की जगह पर क्या प्रयोग करना है, हमें कॉस एक्स करना है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये हमारे को बन गया जी एफ एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर एक्स। यहां एक्स पर नहीं लगाएंगे, कॉस स्क्वायर पर लगाएंगे। अब देखिए बेटा हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू निकल आई जी एफ एक्स की। अब हमें क्या इस पर काम करना है, फॉग पे। तो फॉग एक्स इसको लिखेंगे। तो देखिए यहां इसको लिख लेंगे एफ जी एक्स इज इक्वल टू, अब एफ जो हमारे पास दे रखा है, अब जी एक्स का हम यहां मान लगाएंगे। तो जी एक्स का मान कितना है हमारे पास, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास 3x स्क्वायर है, अब एफ एक्स का मान है कितना हमारे पास, cos x। तो cos x की जगह पर हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 3x स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। अब देखिए हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या बराबर हैं। तो देखिए यहां पर जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, इसने कहा कि जी ओ एफ, अब यहां पर देख लो, एक जीरो पर देख लो, अगर हम रखते हैं, अगर जीरो भी रख देते हैं यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, और ये क्या वैल्यू बनेगी। तो देखिए x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू निकालते हैं हम गॉफ की, गॉफ
इज इक्वल टू, अब इसका मान कितना होगा आपका हमारे पास ये है, तो 3 कॉस स्क्वायर 0, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3 इंटू, अब कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। अब फॉग की बात करते हैं तो एफ ओ जी इज इक्वल टू, अब फॉग कितना आया हमारे पास बेटा, फॉग आया है हमारे पास 3 कॉस स्क्वायर, सॉरी फॉग आया हमारे पास कॉस 3x स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास कॉस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 3 इंटू 0, तो ये हो जाएगा, अब 3 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 0, अब कॉस 0 का मान कितना होता है बेटा हमारे पास, कॉस 0 का मान होगा 1। अब देखिए इसलिए गॉफ नॉट इज इक्वल टू फॉग, यानी यही इसने हमको प्रूव कराया था, वो हमारे पास सिद्ध हो गया। ये पहला वाला क्वेश्चन था, इसने कहा GOF नॉट इज इक्वल टू FOG। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ख, अब खवाले में क्या कहता है कि अवकल समीकरण यहां दे रखा है बेटा, दिया है अवकल समीकरण बाई dx प्लस x माइनस बाई dy इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें काम क्या करना है बेटा, जो बाई वाला पद है इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस, ये बाई स्क्वायर है बेटा, यहाँ बाई का स्क्वायर डी वाई। अब वाई को तो इधर भेज दें और डी वाई को इधर लेके आएंगे, तो देखो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बाई। इसको क्या लिखेंगे बेटा, इसे खोल देंगे, माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बाई। अब ये माइनस वाला पद है, बराबर से इधर लेके आएंगे, dx अपॉन डी वाई है ये, डी वाई इज इक्वल टू प्लस, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस एक्स अपॉन बाई इज इक्वल टू, बाई से हम 22 को काट देंगे तो ये बन जाएगा बाई। अब देखिए ये हमारे पास बन गया, अब इसकी तुलना कर देंगे, तुलना किससे करेंगे, डी वाई वो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। अब यहाँ बाई वाला जो पद है वो नहीं है, कौन सा वाला पद है, एक्स वाला, तो एक्स वाला पद हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई है, से तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ एक्स का गुणांक कितना है हमारे पास 1/बाई, और यहाँ पर बाई है, यहाँ पर क्यू है, तो ये हो जाएगा p बराबर 1/बाई और q बराबर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास बाई। अब देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर यानी समाकलन गुणांक निकाल लेंगे, आई एफ बराबर क्या होता है e की पावर जो p है p, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास x आता है, x जगह क्या लगाएंगे dy, अब इसकी वैल्यू लगा देंगे e की पावर 1/बाई dy, तो इसके मान कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास e की पावर log बाई। अब इसको क्या लिखेंगे, इसलिए आई एफ की वैल्यू कितनी बन जाएगी बाई, ये हमने पास मान निकाल लिया आई एफ का। अब हमारे पास क्यू दे रखा है, अब देखिए समीकरण क्या होता है, समीकरण हमारे पास होगा x इंटू आई एफ इज इक्वल टू
क्यू इंटू आई एफ और डी वाई। तो देखिए यहां पर क्या मान लगाएंगे, एक्स इंटू बाई इज इक्वल टू बाई इंटू बाई डी वाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स बाई इज इक्वल टू बाई स्क्वेयर डी वाई। अब यहां पर हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। एक्स वाई इज इक्वल टू, ये बन गया हमारे पास बाई क्यू अपॉन 3 प्लस सी। तो देखिए यही हमारे पास इसका आंसर आया था, वो आंसर क्लियर हो गया, ये आंसर होगा इसका। अब देखिए ख वाला हो गया, अब ग वाले की बात करते हैं। अब ग वाला क्वेश्चन कहता है बेटा सिद्ध कीजिए कि 4,4,4 और दूसरे है 3,5,2 तथा -1,1 और 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। माना, यहां मान लेंगे, माना ए इज इक्वल टू 4,4,2, बी के मान लेंगे बेटा यहां पर हम 3,5,2, सी के मान लेंगे -1, -1,2। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। अब ए बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, सदिश निकालना है हम ए बी, तो बी वाले में से ए को घटा देंगे, तो इसको लिखेंगे हम 3 - 4 प्लस 5 - 4 प्लस 2 - 2। तो देखिए ए बी सदिश कितना हो गया बेटा हमारे पास, ये हो गया -1 प्लस 1 प्लस, अब यहां ए बी सदिश निकाल रहे हैं हम, तो इसके साथ में अब ए बी सदिश निकालेंगे तो 3 - 4 आई प्लस, अब 5 - 4 जे प्लस, अब इसमें क्या है 2 -2 और के, तो ये बन जाएगा हमारे पास बेटा -1। अब -1 बनेगा, -1 का आई में गुणा करेंगे तो ये केवल आई लिखेंगे प्लस, अब यहां पर क्या है जे, प्लस का बचेगा, इसमें क्या बचा 0, तो इससे ये कट गया हमारे पास, तो ये बन जाएगा 0 के। अब देखिए हमारे पास ए बी हो गया, अब बी सी सदिश निकालेंगे, बी सी सदिश। अब देखिए बी सी के लिए सी वाले में से घटाएंगे, तो ये हो जाएगा -1 और -3 आई प्लस -1 और -4 जे प्लस 2 माइनस, इसमें भी 2 है और के। देखिए यहाँ 2 से दिए तो 2 कट जाएगा हमारे पास, ये बचेगा बेटा हमारे पास -4 आई -4 1 5 हो जाएगा जे प्लस 0 के। अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी ए निकालेंगे, सी ए। अब देखिए सी वाले में से ए वाले को हटा देंगे, तो -1 और -4 आई प्लस -1 और -4 जे प्लस 2 - 2 के, इसमें भी 2 से 2 कट जाएगा, तो सी ए कितना हो गया बेटा -5 आई और -5 आई प्लस 0 के।
अब हमारे पास ए बी, बी सी और सी ए, ये तीनों सदिश निकल आए। अब देखिए यहाँ निकालेंगे क्या, आदेश गुणनफल करेंगे इसका, ए बी डॉट बी सी। अब ए बी कितना है हमारे पास, ये दे रखा है माइनस आई प्लस जे प्लस 0 के, और दूसरा वाला कितना है बी सी, -4 आई -5 जे प्लस 0 के। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, -4 है, यहाँ पर क्या है हमारे पास -1 है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4। अब इसका गुणांक कितना है 1 और इसका गुणांक कितना है 5, तो ये हो जाएगा -5 और ये तो हमारे पास 0 है ही, प्लस 0 इक्वल टू बन गया बेटा हमारे पास -1। अब ये होगा ए बी इंटू बी सी। अब बी सी इंटू सी ए करेंगे, बी सी इंटू सी ए, इनका आदेश करेंगे बेटा। देखिए अब ए बी बी सी कितना है हमारे पास, -4 आई -5 जे प्लस 0 के डॉट। अब सी ए है हमारे पास -5 आई -5 जे प्लस 0 के। अब देखिए 4 और 5 का गुणा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, तो ये कितना हो गया प्लस का 20। अब 5 5 पंजे 25, ये कितना हो गया 25 हो गया, और ये तो हमारे पास 0 है। अब देखिए यहाँ पर ये भी प्लस का ये भी प्लस का, कितने हो गए 45। अब हमें क्या निकालना है, ए बी हो गया बी सी हो गया, अब सी ए निकालेंगे, सी ए डॉट ए बी इज इक्वल टू। अब देखिए सी ए कितना है हमारे पास, -5 आई, ये वाला है -5 जे प्लस 0 के डॉट इन सी हो गया। अब ए बी हमारे पास कितना है -आई प्लस जे प्लस 0 के। अब देखिए इसकी वैल्यू 5 1 5 प्लस का 5 हो जाएगा, और 5 ये प्लस का है और ये काय का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 0। अब आपको देखने से पता चल रहा है बेटा ये 5 से 5 कट गया, क्या बच गया 0। तो सी ए डॉट ए बी जो सदिश हैं इनका क्या हो गया 0 हो गया। तो यहां से पता चल रहा है कि सी ए और ए बी लंबवत है, अतः सी ए और ए बी सदिश जो हैं कैसे हैं, लंबवत हैं। इसलिए कोण ए समकोण होंगे, ओ सॉरी, कोण ए समकोण है। यही इसने कहा था कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, अतः करके लिख देंगे। अतः सी ए और ए बी सदिश है, लंबवत है, इसलिए कोण ए समकोण है, और दिए गए सदिश दिए गए निर्देशांक, सदिश नहीं लिखेंगे बेटा, निर्देशांक लिखेंगे, निर्देशांक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यही इसने हमको सिद्ध कराया था। तो देखिए अब हमारे पास है
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है हमारे पास ये सिद्ध हो गया। अब इसके बाद में घ, तो यहां पर दे रखा है, दिया है x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8। ये हमारे को दे रखा है, तो इसने पूछा है कि एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या काम करेंगे बेटा, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। अब देखिए दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो ये x प्लस वाई की जगह पे इधर क्या है हमारे पास 6 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ समीकरण बन जाएगा बेटा कि y का मान निकाल ले अगर हम, तो 6 माइनस एक्स हो जाएगा, समीकरण नंबर डाल देंगे 1। अब दूसरा समीकरण क्या बनेगा हमारे पास, 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 5 है, तो यहाँ से जेड का मान निकालेंगे तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 8। अब ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 3 में समीकरण 1 से वाई का मान लगा देंगे, समीकरण 3 में 1 से वाई का मान रखने पर। अब ये क्या है हमारे पास यहाँ पर x इंटू, अब y का मान क्या है हमारे पास 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब इसमें हम गुणा करेंगे 6x हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि इसको बराबर से उधर लेके जाएं, ये जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इज इक्वल टू क्या बचेगा 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखना है कि 8 जो है बेटा हमारे पास प्लस का है और 6x है माइनस का, तो गुणा करके जो हमारे पास संख्या आएगी वो आएगी 8, क्योंकि यहाँ x का गुणांक हमारे पास क्या है 1 है, और अगर जोड़ दें तो कितना बन जाए 6 बन जाए, तो 4 दूनी 8 होते हैं, 4 और 2 में तोड़ देंगे इसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 2x, यानी जोड़ दिया तो हमारे पास हो जाएंगे 6, 4 और 2 कितने बनेंगे 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का बन जाएगा 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे x इसमें से कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 और इसमें से माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या x माइनस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है दोनों की अलग अलग करेंगे, इधर कर लो, तो देखिए यहाँ से उठाएंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब दूसरी वैल्यू को उठाते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। ये हमारे पास x के 2 मान आ गए, तो देखिए x बराबर 4 हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हमारे पास दे क्या रखा है y बराबर 6 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब x बराबर क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 6 माइनस y माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर x के मान 2 हैं तो y के मान भी 2 आए, तो यहाँ लिखेंगे अतः
एक्स बराबर 4, वाई बराबर 2 और जेड बराबर कितना है हमारे पास 0। या दूसरे निकालेंगे तो एक्स बराबर 2, वाई बराबर 4, जेड बराबर 0। ये हमारे पास दोनों ही रूपों में हमें आंसर इसके देने पड़ेंगे, क्यों यहाँ एक्स के मान 2 है और वाई के मान 2 है। तो ये घ वाला क्वेश्चन था, ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यानी 4 क्वेश्चन दिए थे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो चारों हमारे पास हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 4 का क। ये है 4 का क। इसमें कहता है कि दर्शाइए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 7x² माइनस 3 एक वर्धमान फलन है। तो देखिए बेटा, वर्धमान फलन के लिए क्या काम करेंगे, दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 7x² माइनस 3। अब वर्धमान फलन के लिए क्या काम करना है बेटा, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 7 गुणांक है, गुणांक आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा, यहाँ चलो पहले लिख लो डी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी ओवर डी एक्स 3। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 7। अब इसका करेंगे तो यह एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, यानी डी ओवर डी एक्स की पावर एन का क्या होता है एन, एक्स की पावर एन माइनस 1, यही वाला लगाएंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस, अब ये अचर पद है, अचर पद का मान क्या होगा 0 होगा। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 7 दूने 14 एक्स एफ डैश एक्स। अब आपको दे रखा है बेटा, इसमें लिखा नहीं है कि एक्स बड़ा है, तो जब एक्स बड़ा है 0 से, इसलिए एफ डैश एक्स जो हमारे पास 14 दे रखा है यहाँ लिख लें हम, इसलिए 14x बड़ा होगा 0 से। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू जब बड़ी है तो ये एफ एक्स क्या होगी 0 से बड़ी हुई। जब 14x बड़ा है तो एफ एक्स का मान बराबर है, तो एफ एक्स बड़ा होगा। इसलिए अब इसने कहा एफ एक्स एक वर्धमान फलन है। ये हमारे को इसने सिद्ध कराया था, वो हमने सिद्ध कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसने कहा कि सदिश a प्लस बी और a माइनस बी में से प्रत्येक पर लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां a, तो देखो दे रखा है बेटा हमारे को a दे रखा है i प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के, और b क्या दे रखा है हमारे को, b दे रखा है i प्लस 2j, आई प्लस 2j प्लस 3k, ये हमारे को दे रखा है। अब पहले हम क्या काम करेंगे a प्लस बी पर, तो a प्लस बी निकालेंगे हम। तो देखो i प्लस जे प्लस के प्लस आई प्लस 2j प्लस 3k। अब देखिए i और i जोड़ेंगे तो कितना हो गया बेटा 2i हो जाएगा हमारे पास। अब j और 2j जोड़ेंगे तो ये 3j हो जाएगा। अब k और 3k जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4k। ये निकला है हमारे पास a प्लस b। अब निकालेंगे a माइनस b। अब a वाले में से b को घटाएंगे तो i प्लस j
प्लस के माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k। अब यहाँ कोष्टक से पहले हमारे क्या लगा हुआ है हमारे पास माइनस, तो ये कोष्टक हटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, आई प्लस जे प्लस के माइनस आई माइनस 2j माइनस 3k। अब देखिए यहाँ आई प्लस का है, यहाँ आई माइनस का है, तो ये तो बन गया 0i। अब j प्लस का है और 2j माइनस का है, तो माइनस का क्या बचेगा बेटा हमारे पास, j बचेगा। अब यहाँ k प्लस का है और k 3 के माइनस का है, तो ये बचेगा माइनस का 2k। तो इसे हम लिख लेंगे माइनस j और माइनस 2k लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या निकालना है, हमें क्रॉस निकालना है। तो देखिए इसे लिख लेंगे a प्लस b क्रॉस a माइनस b का क्रॉस निकालना है। तो देखिए i j और k। तो देखिए यहां पर पहली वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को, a प्लस बी की, ये वाली, तो ये हो जाएगा 2 3 4। अब a माइनस बी का मान कितना है हमारे पास, अब देखिए यहाँ 0 है i, j कितना है -1, k कितना है माइनस का 2। अब देखिए बेटा ये हमने इतना निकाल लिया। अब देखिए ये जो हमारे पास a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी जो दे रखा है, इसको क्या मान लेते हैं हम, c मान लेते हैं, c सदिश मान लेंगे इसे। अब देखिए यहाँ पर हम इसका मान निकालेंगे, तो पहले है i का निकालेंगे, तो इसके लिए ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति चली जाएगी, इसको हम नहीं देखेंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो 2 3 6, माइनस के 6 हो गए। अब माइनस, अब देखिए इसका और इसका गुणा होगा, इन दोनों का होगा, तो ये 4 और ये 1, तो माइनस के 4। अब यहाँ माइनस है तो ये किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। अब प्लस और माइनस, माइनस आएगा जी। अब इसके लिए ए वाला स्तंभ और ये पंक्ति, पहली वाली को देख रहे हैं पंक्ति को, तो पहली वाली पंक्ति तो इसमें समान नहीं है। अब स्तंभ की बात की तो दूसरा स्तंभ छूटेगा। अब ये आएंगे 2 दूनी 4 माइनस के, अब ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो -0 प्लस के। अब यहां पर देखिए के वाला, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म। अब ये 4 हमारे पास संख्या बची। अब इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 2 और 3 का 0 को गुणा करेंगे तो -0। अब देखिए यहां पर क्या बचा हमारे पास, -6 में से प्लस के 4 कम हो जाएंगे तो माइनस का 2i। अब यहां पर क्या बचेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा 4j। अब यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 2k। अब इसका क्या काम करना है बेटा, हमारे पास c निकल आया और इसका हम क्या करेंगे, मोड निकालेंगे। तो मोड निकालेंगे तो इनके जो i j k के गुणांक है उनका वर्ग कर देंगे, -2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग और प्लस -2 का वर्ग। तो ये क्या होगा हमारे पास बेटा, 2 दूनी 4 प्लस 16 प्लस 4, तो 4 4 8 और 16 कितने हो गए बेटा हमारे पास 24। 24 को क्या करेंगे हम, इसको 4 गुणा 6 में लिख लेंगे, तो ये बन गया हमारे पास मोड सी का 2 दूनी 4 √6। ये किसमें आएगा, प्लस और माइनस में आ जाएगा। अब देखिए यहां पर इसने पूछा क्या गया था, मात्रक सदिश, इसलिए मात्रक सदिश, जब मात्रक सदिश निकालना है n इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन सी का मोड। अब देखिए सी वेक्टर हमारे पास कितना बना था, माइनस का 2i प्लस का 4j
और माइनस का 2k। इसमें क्या काम करेंगे बेटा, प्लस माइनस जो हमारे पास ये है 2√6, इससे हम इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए पहला वाला जो बना हमारे पास, तो ये इसको अब प्रत्येक के नीचे लिख दो, तो -2i प्लस माइनस में लेके चलो इसे, तो 2√6, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉमा 4j/2√6, ये भी प्लस माइनस में होगा, 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसे बाद में लिख देंगे नीचे, कॉमा प्लस माइनस, ऐसा करो बेटा, ऐसे अलग अलग करके न लिख करके एक साथ ही लिख दो, प्लस माइनस लगा देना, प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2i/2√6 प्लस 4j/2√6 और -2k/2√6। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये आ जाएगा बेटा हमारे पास जो है -1/√6i प्लस 2/√6j और -1/6 का और k। ये हमारे पास इसका मात्रक सदिश बना। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ग वाला। अब ग वाले में क्या कहता है, यदि एक रेखा का कार्तीय समीकरण, तो देखो बेटा यहां दे रखा है, दिया है कार्तीय समीकरण x-5/3 बराबर y+4/7 इज इक्वल टू z-6/2। ये हमारे को दे रखा है। अब हमारे पास हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि कार्तीय समीकरण कौन सा होता है बेटा हमारे पास, x-x1/a इज इक्वल टू y-y1/b बराबर z-z1/c, ये होता है। तो दोनों समीकरणों की तुलना कर देंगे, दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, जब हम यहां दोनों समीकरण की तुलना करेंगे तो बेटा x1 कितना आ गया हमारे पास 5, y1 कितना आ गया हमारे पास, अब देखिए ये माइनस का है y1, इसमें प्लस का है, तो ये माइनस वाला रहेगा बेटा हमारे पास 4, और z1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास 6, और a बराबर 3, b बराबर 7 और c बराबर कितना आ जाएगा 2। इसलिए सदिश a निकालेंगे तो 5i -4j और प्लस का 6k। अब b सदिश हमारे पास क्या होगा, ये बन जाएगा 3i प्लस 7j प्लस
2k। अब इसने पूछा क्या गया था, इसने कहा था कि सदिश रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। किसका? सदिश रूप में। अब देखिए सदिश रूप में समीकरण क्या होता है? सदिश रूप में समीकरण तो ये होता है बेटा a प्लस लैम्डा b। हमारे पास क्या होता है? a प्लस लैम्डा b। अब a की जगह तो हम a का मान लगा देंगे, 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा। अब b का मान है हमारे पास, b का लगा देंगे 3i प्लस 7j प्लस 2k। ये हमारे पास सदिश रूप का समीकरण हो गया जो हमारे को पूछा गया था। क्योंकि इसने कहा कि कार्तिक समीकरण दे रखा है तो इसी का सदिश रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास ये आंसर इसका हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या आती है? ये आर वेक्टर में होता है। ये जो सदिश रूप में समीकरण होता है वो क्या होता है? आर वेक्टर में। अब देखिए ये ग वाला हो गया। अब है हमारे पास प्रायिकता का क्वेश्चन। अब इसमें क्या कहता है बेटा? कह रहा है कि एक थैले में 4 सफेद और 2 काली गेंदें तथा दूसरे थैले में 3 सफेद और 5 काली गेंदें हैं। तो देखो पहले थैले दिया है, पहले थैले में 4 सफेद 2 काली। सफेद गेंद इज इक्वल टू 4, काली गेंद इज इक्वल टू 2। तो कुल गेंद कितनी होंगी बेटा? 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब यहां पर क्या करेंगे? हम पहले थैले से काली गेंद निकालेंगे। तो पहले थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? P, इसे B1 मान लो। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? देखो फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब हमारे पास अनुकूल कितने हैं? 2 हैं। तो B1 इज इक्वल टू 2/6। 2 1 2 2 3 6 कितना आ गया बेटा? 1/3 आ गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं दूसरे थैले की। दूसरे थैले में सफेद गेंद। अब दूसरे थैले में सफेद गेंद कितनी है बेटा हमारे पास? 3 है। काली गेंद कितनी है? 5। काली गेंद इज इक्वल टू 5। कुल गेंद कितनी हो गई? कुल गेंद इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू कितनी हो गई? 8। तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता, अब इसे मान लेंगे B1 B2, या B1 माना था, इसमें मान लेंगे B2। अब देखिए अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 5 हैं। तो 5/8 ये हमारे पास इसका निकल आया। अब इसने क्या कहा था
कि यदि प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां लिखेंगे दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता। अब ये स्वतंत्र है, घटनाएं हैं बेटा, तो ये हो जाएगा P(B1) इंटरसेक्शन B2। अब ये किसके बराबर होगा? P(B1) इंटू P(B2)। जब स्वतंत्र घटनाएं हैं तो क्या होगा? इसका इंटरसेक्शन है वो दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। तो देखिए पहली घटना क्या है हमारे पास 1/3 गुणा दूसरी घटना क्या है 5/8। तो ये कितनी होगी बेटा हमारे पास? 5 एकन 5/8 दिया 24। ये हमारे पास इसका आंसर आया कौन से वाले का? घ वाले का। अब इस प्रकार से देखिए आपने को हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जो 4 क्वेश्चन दे रखे थे वो क्लियर करा दिए। क्वेश्चन नंबर 4 के ये भी चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा बेटा 5 नंबर का 5वां क्वेश्चन ही चलेगा। तो उसमें भी हमारे पास क्वेश्चन दिए होंगे, 5 नंबर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 8 नंबर का होगा उसे सॉल्व करेंगे। तो अगर उम्मीद करते हैं बेटा आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो बेटा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।